नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वलसाड के एमजी रोड स्थित शारदा कटलरी की दुकान में एसी में स्पार्क होते आग लगते मची भगदड़। पारडी हाईवे ब्रिज पर टेम्पो चालक ने एक अल्टो कार को टक्कर मारते आगे खड़ी स्विफ्ट कार से टकराते हुआ हादसा। स्विफ्ट कार चालक ने हाईवे पर गड्ढे के कारण गाड़ी खड़ी की थी। कार को भारी नुकसान हुआ। हाईवे पर ट्रैफिक जाम हो गया। उमरगांव के देहरी बीच पर मछुआरों के लिए सुरक्षा दीवार बड़ी समस्या बन गई है। सुरक्षा दीवार में बड़े बड़े पत्थर रखकर सीढ़ियां नहीं बनाते मछुआरे हुए परेशान, जैसा स्थानीय लोगों ने बताया। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। वलसाड की एमजी रोड स्थित शारदा कटलरी की दुकान में एसी में स्पार्क होते आग लगते मची भगदड़। वलसाड के एमजी रोड पर स्थित शारदा कटलरी दुकान में सेल्समैन ग्राहकों को कटलरी की वस्तुएं बेच रहे थे। इसी दौरान अचानक एसी में स्पार्क होते आग भड़क उठी और अफरा तफरी मच गई। दुकान में काम कर रहे सेल्समैन ने सभी ग्राहकों को सुरक्षित रूप से दुकान से बाहर निकाल दिया। इसके बाद दुकान में लगे एसी से धुआं निकलने लगा और आग लग गई। दुकान के सेल्समैन और आसपास के दुकानदार तुरंत मदद के लिए दौड़ पड़े। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी वलसाड नगर पालिका की फायर टीम और बिजली कंपनी को दी। नगर पालिका की फायर टीम और बिजली कंपनी की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और बिजली कंपनी की टीम ने पावर सप्लाई बंद कर दी। इसके बाद फायर टीम ने आग पर काबू पाया। पारडी हाईवे ब्रिज पर टेम्पो चालक ने एक अल्टो कार को टक्कर मारते आगे खड़ी स्विफ्ट कार से टकराते हुए हादसा हो गया। पारडी हाईवे पर गड्ढों के कारण एक स्विफ्ट कार को रोकने पर एक तेज रफ्तार टेम्पो चालक ने पीछे से आकर अल्टो कार को टक्कर मार दी। अल्टो कार फिर आगे खड़ी स्विफ्ट कार से टकरा गई, जिससे 3 वाहनों की दुर्घटना हो गई। इस घटना के कारण हाईवे पर ट्रैफिक जाम हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्रेन मंगवाई और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को साइड में कर ट्रैफिक को हल्का किया। इस दुर्घटना में सभी यात्री चमत्कारिक रूप से बच गए, लेकिन कारों को भारी नुकसान हुआ। पुलिस ने इस मामले की आगे की जांच शुरू कर दी है। सूरत जा रहे थे वापस से, तो उधर एक खड्डा आया था। खड्डे के लिए मैं सामने से जो गाड़ी रुका था उसके पीछे रुक गया। मैं पीछे से एक अल्टो आया, अल्टो के पीछे एक ट्रक था। ट्रक वाले ने अल्टो को ठोका, अल्टो वाले ने हमको आगे ठोका। ये ट्रक वाले की गलती है, क्योंकि वो ओवर स्पीड में था और वो अपनी लाइन छोड़ के चल रहा था, इसके लिए वो हादसा हो गया। कम से कम 1 लाख का अल्टो वाला का नुकसान है और हमारा तो 50-60 हज़ार। अभी चोट खाली वो अल्टो वाले में चोट किसी को नहीं लगा, खाली वो गाड़ी का नुकसान हुआ है। मैं बोलता हूँ कि
ट्रक वाले के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उमरगांव के देहरी बीच पर मछुआरों के लिए सुरक्षा दीवार बड़ी समस्या बन गई है। उमरगांव तालुका के देहरी गांव के समुद्र तट पर मछुआरों के लिए सुरक्षा दीवार बड़ी मुसीबत बन गई है। बड़े बड़े पत्थरों को समुद्र तट पर बिछाकर बनाई गई सुरक्षा दीवार में सीढ़ियां नहीं बनाई गई है, जिससे समुद्र तट पर आने जाने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इस बारे में स्थानीय मछुआरे कैलाश मांगेला और स्थानीय पंचायत वार्ड के सदस्य रमेश मांगेला ने बताया कि देहरी गांव में समुद्री सुरक्षा दीवार बनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों को समुद्र तट पर बिछा दिया गया है, जहां पत्थरों के बीच सीढ़ियां नहीं बनाई गई है, जिससे मछुआरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। दिन हो या रात मछुआरों को कभी भी समुद्र में जाना पड़ता है। सीढ़ियां न होने के कारण भारी वजन वाली जाल को लेकर जाने वाले मछुआरों को बड़े पत्थरों के बीच से गुजरना अनिवार्य हो जाता है। इस समस्या के समाधान के लिए प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने की मांग की गई है। देहरी गामनो जटिल प्रश्न है। प्रोडक्शन वॉल आववाथी दरियाई धोवाण अटक्યું છે। लगभग सरकारना माध्यमथी 10 करोड़नो जेवो प्रोजेक्ट हाथ धरायो छे। बिरदावीए छे अमे देहरी गामना आधारे कि अमारा कम से कम गामना जे विस्तारने जे दरियाई धोवाण थतुं हतुं वर्षोथी, जे अमारो साईधाम विस्तार, अमारो राठोडवाड़ी विस्तार, अमारो मांगेलवाड़ी विस्तार अने अमारो जवाहरवाड़ी विस्तार, आजे सरकारना माध्यमथी जे प्रोटेक्शन वॉल बनी है एमां खरेखर आभार व्यक्त करीए छे, पंचायतनो पण, मान्य धारासभ्यश्रीओनो पण। परंतु आवनार दिवसोना अंदर गत अमारी ग्रामसभा गई, जेना अंदर मैं मुद्दो उचक्यो कि भाई गणपति बापा बधाने त्यां आवे छे ने आखा गामना अंदर अमारा त्यां सार्वजनिक पण आवे छे। हवे अमारा माटे दयनीय परिस्थिति ए छे कि आ तमारा सामे तमे जोई शको छो कि आटला मोटा पत्थरों आव्या छे, तो अमे लोकोए रजूआत करी है कि भाई मान्य ग्रामसभा अंदर सरपंचश्री ने कि भाई आपने त्या 15मा नाना पंचना अंदर लगभग साईधाम देहरी नो विस्तार, राठोडवाड़ी नो विस्तार अने मांगेलवाड़ नो विस्तार ने जवाहरवाड़ी नो विस्तार, जेना अंदर पगथिया एटले के लगभग एक साइड अने बीजी साइड एटले लगभग एक विस्तारना अंदर 2 पगथियानुं जे कॉम्बिनेशन थाय अने लोको माटे जे अगवड पड़ी रही है ए सगवडमां परिवर्तन थाय। जे गाम लोकोने जरूरियात छे के गणपति विसर्जन एना माटे घणी तकलीफ पड़े छे, कारण के घर घर दरेकना घरे गणपतिनो बेसाडे छे अने सार्वजनिक पण होय छे, तो घना प्रमाणमां लोकोनो ए टोळुं जूथ साथे भेगुं थाय, तो खरेखर परिस्थिति ज्यारे गणपति विसर्जन आवशे त्यारे लोकोने घणी तकलीफ ऊभी थशे। तो मेहरबानी करीने तमने बधा माध्यम लोकोना भी रजूआतना माध्यम द्वारा आ जेम बने तेम गणपतिना आगळ थाय एवी अमारी रजूआत छे। एक तो शुं छे आपना जे मच्छीमारी माटे जे अमारा समाज मांगेला समाजना जे लोको जे मच्छी पकड़वा माटे जाय छे ए जे लोकोने उपर झाड़ होय छे, तो ए केवी रीते एने क्रॉस करीने जाय ए एक लोकोने परिस्थितिना आधारे बहुत तकलीफ ऊभी थाय छे। अने बीजुं शुं के एक ज्यारे कोई व्यक्तिनो मौत थाय त्यारे स्मशान लई जती वखते पण घणी तकलीफ ऊभी थाय छे। तो मारे ये ज विनंती छे के जेम बने तेम आपने आ अमारी रजूआतने ध्यानमां लई थोड़ुं काम करी आपवा विनंती छे। रमेशभाई मांगेला, वार्ड नंबर 7 ना सभ्य छूं, देहरी सब। वापी के खराब रास्तों से जनता परेशान होने पर कांग्रेस ने गड्ढों में भाजपा के झंडे लगाकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। वलसाड जिले सहित वापी तालुका के अधिकांश मार्ग खस्ता हाल हो गए हैं। खराब मार्गों के कारण जनता सहित वाहन चालक परेशान हो चुके हैं। कांग्रेस ने गड्ढों में भाजपा के झंडे लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। वापी नगर पालिका में भाजपा की सत्ता होने के बावजूद एक भी सत्तारूढ़ सदस्य जनता की इस परेशानी को देखने के लिए सड़क पर नहीं आया है और न ही कोई शिकायत की है। यह आरोप वापी में गड्ढों में भाजपा के झंडे लगाने वाली कांग्रेस ने लगाया। वापी में झंडा चौक और बाजार के मुख्य मार्ग वर्तमान में खस्ता हाल हो गए हैं। वापी तालुका शहरी युवा कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि वापी तालुका के कई क्षेत्रों में 15 दिन पहले ही बनाए गए रास्ते खस्ता हाल हो गए हैं। हर सड़क पर गड्ढों से जनता परेशान है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अगर सड़कों की जल्द मरम्मत नहीं की गई तो 30 जुलाई को भाजपा शासित वापी नगर पालिका की सामान्य सभा में कांग्रेस विरोध करेगी और इस विरोध अभियान में वापी की जनता से भी साथ देने का आह्वान किया है।
उल्लेखनीय है कि गड्ढों में भाजपा के झंडे लगाकर कांग्रेस के इस अनोखे विरोध को देखकर वाहन चालक भी भाजपा नेताओं पर नाराजगी जता रहे हैं। हालांकि कुछ ही मिनटों में यह वीडियो वायरल होने पर कांग्रेस ने जिन स्थानों पर झंडे लगाए थे उन सभी गड्ढों को वापी पालिका के आदेश के बाद ठेकेदारों ने तुरंत भर दिया। सरकार आज भाजपनी सरकार है, तो भाजपनी सरकारना आधारे आ वापीना जेटला रोड जे बन्या छे दरेक गलीओ बधा टोटल रोड खोदीने साफ थई गया छे अने मतलबमां रोड गायब थई गया ने खाली खाड़ा ज देखाता थई गया। एनी अंदर मतलब कई विद्यार्थी के स्कूल जाए तेने नुकसान थाय, दरेक नौकरियातने नुकसान थाय, गाड़ी घोड़ा मतलबमां बधाने नुकसान थाय अने कई केटला फ्रेक्चर थई गया छे, कई केटलानी जान पण गई छे। पण आ सरकारनुं पेटनुं पाणी हालतुं नथी, कारण के आ सरकारे मारवाना धंधा कर्या, बचाववाना धंधा नथी कर्या। એટલા માટે આ રોડ મતલબ ખોદાઈ જાય એમણે રિપેરિંગ બી કરવું નથી, ખોટા માણસ કોન્ટ્રાક્ટરને કોન્ટ્રાક્ટ આપી દે, જેવી રીતે રોડ સાફ થઈ જાય અને લોકોની જાન જાય એ સરકારને ગમતું છે। માટે આ બધો અમે આ ભાજપનો ઝંડો લહેરાઈને ખાડામાં ઝંડો લહેરાવ્યો અને પછી અમે વિરોધ કર્યો। મારું નામ વરુણ સિંહ ઠાકુર, વાપી શહેર યુથ કોંગ્રેસ પ્રમુખ। કોન્ટ્રાક્ટરો અને દલાલો વચ્ચે ચાલતી એટલે આપણી વાપી મહાનગરપાલિકા, હવે તો મહાનગરપાલિકામાં કહેવામાં બી શરમ આવે છે। વાપીની જનતાને જે જૂઠું બોલીને મહાનગરપાલિકાનું સપનું દેખાડતી અને પોતાના ઓફિસર જે અધિકારીઓ છે અને કોન્ટ્રાક્ટરોની મિલીભગતથી જે ડામરના રોડ 15 દિવસ પહેલા બનાવવામાં આવ્યા હતા તે આપણા 2-3 જ વરસાદમાં જે જોવા મળે છે, દરેક રોડ પર દરેક રસ્તા પર ખાડાઓ જોવા મળે છે। તેથી આ ભાજપની સરકારને આપણે જે વિશ્વાસથી જે જનતાએ એમને મત આપીને વિશ્વાસ, હાલમાં જ જે લોકસભાની ચૂંટણી ગઈ, જે આપણા સંસદ સભ્ય જે પોતાના જે મિટિંગો કરે છે સર્કિટ હાઉસમાં જે બેસીને પોતાના આદેશ અધિકારીઓને કરે તે આદેશનું બી અહીંયા ઉલ્લંઘન ખરેખર દેખાય છે। બીજું કે વાપી નગરપાલિકામાં કોઈ પણ જીતેલા જે ભાજપના સભ્યો છે તે એક પણ શબ્દ આજે બહાર નીકળીને નથી બોલતા। આજે અમારા માનનીય सांसद અને વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી જો એક ટિપ્પણી કરી દે તો આ લોકો રસ્તા પર ખેસ પહેરીને 50ની સંખ્યામાં આવીને અમારા રાહુલ ગાંધીનું પુતળું બારીને અને વિરોધ પ્રદર્શન કરે। આજે કાં મરી ગયા ભાજપના જેટલા 37 વાપી નગરપાલિકાના જીતેલા સભ્યો છે, કાં છે? આવનારી 30 તારીખે વાપી નગરપાલિકામાં સામાન્ય સભા યોજવા જઈ રહી છે। આપના મીડિયાના માધ્યમથી તમામ વાપીની નગરજનોને એ તમારી જે સમસ્યા છે કે તમે જે જીતાડીને વિશ્વાસ જીતાડીને તમે જે ભાજપને સભ્યો મુકાયેલા છે તેમની જો औकात જોઈ હોય તો તમે આવીને સામાન્ય સભામાં એક બી ભાજપનું સભ્ય બોલતું નથી। ખાલી ને ખાલી અમારા વિરોધ પક્ષના જ લોકો સામાન્ય સભામાં પોતાના જે વાપીની જનતાની જે મજબૂરી છે તેના માટે અમે જ બોલીએ છીએ। તમારા જીતેલા જે 25-30 લાખ રૂપિયા ખર્ચીને જે તમારા સભ્યો જીતે છે તે આજે મોડામાં મગ ભરીને ત્યાં સામાન્ય સભામાં બોલતા નથી। કેમ? બોલવા જાય તો યુપીએલમાં બોલાવીને ટિકિટ કાપવામાં આવે છે। એ લોકોને બીક છે, અમને કોઈ બીક નથી। આવનારા જે 30 તારીખે સામાન્ય સભા યોજાશે એમાં બી અમે તાત્કાલિક ધોરણે અમે જશું ને ત્યાં અમે અમારું વિરોધ પ્રદર્શન નોંધાવશું ને વાપીની જનતા અને નાગરિકને હું કહું છું કે મોટી સંખ્યામાં સામાન્ય સભામાં જોડાઓ ને તમે બી બોલો। તમારાથી નહીં બોલાતો અમે આવીએ તમારા સપોર્ટમાં, બોલો। અહીંયા નગરપાલિકામાં અધિકારીઓ અને અહીંયા મોટા મોટા કોન્ટ્રાક્ટરો અને બિલ્ડરોનું જ ચાલે છે। जनता पासे तो फक्त ने फक्त रूपिया ज लेवाय छे एवं अमे आ करीने आज भाजपनो झंडो अमे खाड़ामां पूरीने अमे विरोध प्रदर्शन आवनारा दिवसोमां अमे विरोध प्रदर्शन करशुं। थैंक यू। पारडी के दीपक कुमार देसाई द्वारा आगामी भारत पुत्र मनोज कुमार पुस्तक के कवर पेज का मुंबई में विमोचन किया गया। पारडी तालुका के तिगरा गांव के दीपक कुमार गुलाब भाई देसाई मनोज कुमार के युवा अवस्था से ही प्रशंसक और उनके लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। मुंबई अंधेरी क्लासिक क्लब में 24 जुलाई को मनोज कुमार के जन्मदिन के अवसर पर दीपक कुमार देसाई की आगामी पुस्तक भारत पुत्र मनोज कुमार के कवर पेज का विमोचन और मनोज कुमार के जन्मदिन के अवसर पर उनके जन्मदिन का केक काटकर कामदार नेता अभिजीत राणे, मुंबई एसीपी संजय पाटिल, कॉमेडियन सुनील पाल, अनुभवी अभिनेता रमेश गोयल तथा गौ भारत भारती के अध्यक्ष संजय अमान सहित फिल्म टीवी की नामी हस्तियों की उपस्थिति में भव्य उत्सव मनाया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित नामी हस्तियों द्वारा इस पुस्तक के कवर पेज का विमोचन किया गया और सेलिब्रिटीज द्वारा दीपक कुमार देसाई को बधाई दी गई। उपस्थित नामी हस्तियों और दीपक कुमार देसाई ने मीडिया के सामने अपना इंटरव्यू देकर मनोज कुमार को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस पुस्तक को लिखने की प्रेरणा एक अवार्ड समारोह में प्रसिद्ध हीरो निर्माता निर्देशक धीरज कुमार के गुरु मनोज कुमार के बारे में वक्तव्य से मिली।
इस अवसर पर प्रसिद्ध अभिनेता रमेश गोयल ने कहा कि मेरे इतने वर्षों के लंबे करियर में इस तरह किसी बड़े स्टार का जन्मदिन मनाया हो, ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है। इस अवसर पर टीवी अखबार जगत के मीडिया बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। मुझे इस इंडस्ट्री में करीब 50 साल से ज़्यादा ही हो गए काम करते करते एज एन एक्टर, लेकिन जिस तरह का फंक्शन आज हो रहा है मैंने तो अपनी लाइफ में कभी देखा ही नहीं, क्योंकि इतने बड़े स्टार डायरेक्टर प्रोड्यूसर मिस्टर मनोज कुमार का बर्थडे इस तरह से मनाया जा रहा है, बहुत बड़ी बात। पुत्र मनोज कुमार, इनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर इस किताब के जो फ्रंट पेज है, जो वो पेज का इनॉग्रेशन आज हुआ है। आदरणीय सुनील पाल जी और बहुत से बड़े बड़े लोगों के उपस्थिति में दीपक जी को अप्रिशिएट करने, उनको मोटिवेट करने और उनके काम को अंजाम देने के लिए हम सब यहाँ पर आए हुए हैं। साथ ही साथ यादों के गुब्बारे बाय ब्यूटीफुल आर्टिस्ट कशिश खंडेलवाल, एक म्यूजिक एल्बम भी यहाँ पर इनॉग्रेट हुआ है। मैं खास करके संजय अमन जी और हमारे दीपक देसाई जी के पूरे टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। बहुत अच्छा कार्य उनके हाथ से हो रहा है। सबसे पहले मैं मनोज कुमार सर के जन्मदिन पर उनको मुबारकबाद देता हूं, ढेर सारी बधाइयां देता हूं और मनोज कुमार सर की सेहत अच्छी बनी रहे और उनकी उम्र दराज हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं इनके लिए हैं। मनोज कुमार सर मेरे जब से मैंने होश संभाला तब से मैं उनका फैन हूं और सदैव मेरा प्रेरणा स्रोत रहे हैं। और मुझे खुशी है कि ऐसी भारत की दो महान हस्ती, एक मनोज कुमार यानी कि भारत कुमार, मैं तो उनको भारत पुत्र मानूंगा और इसलिए मैंने अपनी किताब पुस्तक का नाम भारत पुत्र मनोज कुमार रखा है। और दूसरे हैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, ये दोनों पर मेरी किताब आ रही है। मनोज कुमार सर एक फिल्म बनाना चाहते थे, उसका नाम था नया भारत। रियल लाइफ में वो फिल्म किसी कारणवश नहीं बनी, लेकिन रियल लाइफ में श्री नरेंद्र भाई मोदी जी अपने प्रधानमंत्री ने उनका ये सपना साकार कर दिया और आज एक नया भारत का निर्माण उनके हाथों से हुआ। भारत का नाम श्री मोदी जी ने विश्व की पूरे विश्व में अगली हरोल में कर दिया है। तो उनकी किताब भी आ रही है, उनका विमोचन भी शॉर्टली किया जाएगा। कुमार जी की किताब के बारे में मैं कुछ सोचा नहीं था, मैं उनका फैन रहा हूं, लेकिन एक अवार्ड फंक्शन में धीरज कुमार सर, जिनका मेरे चलते हीरो है, उन्होंने इस बात का जिक्र किया मनोज कुमार जी के बारे में कि उनके गुरु है, भाई है, शिष्य है। तब मेरे को प्रेरणा मिली, ये प्रेरणा धीरज कुमार सर से ही मुझे मिली और तब मैंने निर्णय लिया कि भाई इस पर किताब लिखी जाए। दादरा नगर हवेली के सिलवासा के पिपरिया रोड पर एक रिक्शा में आग भड़क उठी और पूरी तरह से जलकर रिक्शा खाक हो गई। दादरा नगर हवेली के सिलवासा के पिपरिया रोड पर हरियाणा होटल के सामने रात में एक रिक्शा में अचानक आग भड़क उठी, जिससे अफरा तफरी मच गई। सिलवासा से वापी की ओर जा रही रिक्शा
गुजर रही थी। उसी दौरान अचानक धुआं निकलने लगा और आग लग गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। पूरी रिक्शा जलकर खाक हो गई। सौभाग्य से इस घटना में कोई जानहानि नहीं हुई, जिससे राहत महसूस हुई। समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। वलसाड के एमजी रोड स्थित शारदा कटलरी की दुकान में एसी में स्पार्क होते आग लगते मची भगदड़। पारडी हाईवे ब्रिज पर टेम्पो चालक ने एक अल्टो कार को टक्कर मारते आगे खड़ी स्विफ्ट कार से टकराते हुआ हादसा। स्विफ्ट कार चालक ने हाईवे पर गड्ढे के कारण गाड़ी खड़ी की थी। कार को भारी नुकसान हुआ। हाईवे पर ट्रैफिक जाम हो गया। उमरगांव के देहरे बीच पर मछुआरों के लिए सुरक्षा दीवार बड़ी समस्या बन गई है। सुरक्षा दीवार में बड़े बड़े पत्थर रखकर सीढ़ियां नहीं बनाते मछुआरे हुए परेशान, जैसा स्थानीय लोगों ने बताया। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।